तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि एमसीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है। साथ ही में रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, क्या हमें कास्ट वैलिडिटी लगेगी या फिर नहीं, एंड इसके अलावा कितना टाइम आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो दिया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ। साथ ही में क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीए सीईटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स आपको सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी देखना है तो ऑफिशियल वेबसाइट ही जो है वो रेकमेंड करना है, या फिर मैं आपको वीडियोस के थ्रू जो अपडेट्स है वो देते रहूंगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हर साल जब भी सीईटी एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमेशा आपको एक जो न्यू पोर्टल है वो देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 25-26 का ही है। 26-27 का पोर्टल अभी तक जो है वो लॉन्च होने का है। जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा देन गाइज आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अपडेट्स वगैरह है वो भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे मैं आपको उससे रिलेटेड भी जो है वो टाइम पे जो है वो गाइड कर दूंगा। अब देखते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए गाइज मैंने आपके लिए जो है वो कुछ पहले के नोटिफिकेशन जो है वो निकाल रखे हैं, ताकि आपको एक आइडिया आए कि पहले जब एग्जामिनेशन हुई है तब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो 2025 में गाइज एमसीए की एग्जामिनेशन हुई थी एंड उसका अपडेट जो है वो आपको देखने को कुछ इस टाइप का जो है वो मिला था। अब देखो यहाँ पे एमबीए, एमसीए एंड डिज़ाइन वाला है, तो एमसीए का हमें रेफ़र करना है। तो अभी हमारी 26 में एग्जामिनेशन होगी, ये लास्ट ईयर का है, आप ऐसा रेफ़र करो, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो है वो 25/12/2024 को जो अपडेट है वो आया था। मतलब 25 दिसंबर से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। एंड देन आप देख सकते हो गाइज, पहला जो बोला गया था लास्ट डेट रहेगी जनवरी, फिर एक्सटेंशन आया था, जनवरी से लेके तो फरवरी कर दिया गया था एंड फरवरी एंडिंग तक जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चली थी। तो ऑलमोस्ट 2 महीने का यहाँ पे जो टाइम है वो दिया गया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो टाइम बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, 10-15 मिनट में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो घर बैठे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे, ठीक है। बट लास्ट ईयर 25 दिसंबर के आसपास जो अपडेट है वो आया था। तो इस साल भी गाइज एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ दिसंबर में जो अपडेट है वो आएगा, या फिर जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर रहता है क्रिसमस के बाद, फिर हमारा जो एमसीए का अपडेट है वो आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड सपोज अगर कुछ डिले होता है या फिर दिसंबर के एंड तक जो अपडेट है वो नहीं आता है, देन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो रहती है कि 10 जनवरी के पहले हमारा जो अपडेट है वो आ जाएगा। एंड फिर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सीईटी के वेबसाइट पे जो है वो कर पाओगे। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड रहती है हर साल, एक तो दिसंबर का लास्ट वीक या फिर जनवरी 10 के पहले जो अपडेट है वो हमें देखने को मिलता है। जैसा भी अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो चैनल पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो एंड एक्सटेंशन भी आपको इसी टाइप का इस साल भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फेब तक आपको जो टाइम है वो दिया जाता है, स्टार्टिंग में बोला जाता है कुछ ही दिन है एंड फिर धीरे धीरे जो है वो उसे एक्सटेंड कराया जाता है, ठीक है। साथ ही में अभी आपके मन में ये भी डाउट्स होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लग सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो बताने से पहले गाइज, अगर आप भी एमसीए सीईटी के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहे हो तो देन आप गाइज ये मिनी कोर्स जो है वो ले सकते हो। इसमें आपको गाइज एमसीए के लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो मिल जाएंगे। एंड ये एक्चुअल पेपर्स है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही क्वेश्चन डाल दे। एक्चुअल जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है वो स्लॉट वाइज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड 2025 में 2 स्लॉट हुए थे, एक मॉर्निंग एंड एक आफ्टरनून, तो दोनों पेपर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही में 24 का भी आपको यहाँ पे जो पेपर है वो मिल जाएगा। ये तो गाइज बस आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए, बाकी यहाँ पे आपको 5 मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएगी, जिससे आप देख पाओगे कि एमसीए सीईटी के लिए आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है एंड कितना बाकी है। साथ ही में सेक्शन वाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी एमसीए की जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। तो अगर आपको मटेरियल्स चाहिए, थोड़ी टेस्ट चाहिए टेस्ट करने के लिए, एंड आपको जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो इस मिनी कोर्स में आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा एंड एक आइडिया आएगा आपको कि किस टाइप से आपको आगे जाके जो है वो प्रिपेयर करना है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम लग सकता है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो है वो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब देखा नहीं जाएगा कि आप सच में यही पर्सन हो या फिर नहीं, वो आपको आगे जब एडमिशन आपका होगा उस टाइम पे आपका जो वेरिफिकेशन है वो होता है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी कास्ट है, क्या आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, वो सबको पूछा जाएगा। आपको यस या फिर नो पे क्लिक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा,
कोई भी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रजिस्टर कर सकते हो एंड आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो बैठ सकते हो। देन जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उस टाइम अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी आ गया तो आप अपलोड कर सकते हो, उसके आपको बेनिफिट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं है कि आपको ये रहना चाहिए, आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट ही होना चाहिए। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो भी आप MCA CET की एग्जामिनेशन दे सकते हो एंड CET के स्कोर के बेसिस पे आप बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो CET की एग्ज़ाम महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी देख सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेंगे नहीं, बस आपको पूछा जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या फिर नहीं, एंड जब एडमिशन का टाइम आएगा तो वहाँ पे अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको 2 चीज़ लगेगी। एक है दोस्तों हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें गाइज आपको लगेगा अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो भी ID प्रूफ आप देना चाहते हो। साथ ही में आपको एक लगेगा फोटोग्राफ विथ उसके नीचे एक सिग्नेचर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको जो है वो लगेगी एंड वो फॉर्म फिल करते समय हमें जो है वो अपलोड करना पड़ता है। वो अपलोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो उसमें बता दूंगा, तो आप देख के आराम से घर बैठे अपना जो फॉर्म है वो भर पाओगे, कहीं और जाना आपको जो है वो नहीं पड़ेगा। एंड आप मेरे लास्ट ईयर 25, 24, 23 के वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी मैं हर साल जो है वो गाइड करता हूँ। रजिस्ट्रेशन से लेके तो आपका एडमिशन होने तक सारे वीडियोस आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो थ्रू आउट प्रोसेस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो होती है। होप्स आपको एक आइडिया अभी जो है वो आ गया होगा कि कब प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्या क्या आपको जो है वो लगने वाला है। जैसे ही अपडेट्स आएगा वैसे आपको टाइम पे अपडेट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अगर मेरे को कहीं से फ्री मटेरियल मिलता है तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप और बढ़िया तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है वो कर पाओ, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।